दिस इज स्वाति भट्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भट्ट क्लासेस। तो हमने प्रीवियस वीडियो में होल नंबर सेकेंड चैप्टर जो कि होल नंबर्स है, होल नंबर्स के बारे में देखा। अब इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। मतलब होल नंबर्स हमने देखा 0, 1, 2, 3, 4 टू इंफिनिटी। अब उसके हम बारे में देखेंगे, मतलब उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज देखेंगे। सो अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये सब प्रॉपर्टीज हम देखते किसमें है, हमारे पास चार ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये सारे ऑपरेशन में परफॉर्म करके हम देखते हैं कि ये वाली कोई भी प्रॉपर्टी उसमें होल नंबर्स में एप्लीकेबल है या नहीं है और कौन कौन से ऑपरेशंस के लिए है। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि हम क्या होती है, विच इज ए और यहाँ पर ऑपरेशन बी और यहाँ पर सी। अब ये वाले ऑपरेशन की जगह हमारा कुछ भी हो सकता है, मतलब इसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर बीच में कोई भी ऑपरेशन है और ये सी आया, अगर ये भी होल नंबर है, मतलब ये कोई एक होल नंबर है और बी भी होल नंबर है और ये हमारा आंसर में सी अगर होल नंबर आता है, तो हम क्या देखेंगे, क्या बोलेंगे कि कोई ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर एप्लीकेबल है। मतलब ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर होगी, ये वाले ऑपरेशन के लिए होगी। अब यहाँ पर ऑपरेशन कोई भी हो सकता है। अब हम फर्स्ट से देखेंगे, पहले हम देखेंगे एडिशन के लिए। एडिशन के लिए हम देखते हैं, तो यहाँ पर ऑपरेशन में हम कैसे कर देंगे, ए प्लस बी और सी। मतलब हमारा ए बी, अगर हमारा ए होल नंबर है कोई और बी होल नंबर है, दोनों का हम एडिशन करते हैं, तो हमारा क्या आना चाहिए, सी भी एक होल नंबर होना चाहिए। विद एडिशन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर होगा कोई भी हम नंबर ले लें होल नंबर के बीच में से। तो सपोज हमने लिया यहाँ पर 5 प्लस और दूसरा कोई होल नंबर विच इज 4 और यहाँ पर आ गया यहाँ पर 10। 5 भी हमारा होल नंबर है, 4 भी हमारा होल नंबर है और 10 भी हमारा होल नंबर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इनकी जगह पर हम कोई भी नंबर लें, 0, 1, 2, अगर हम 0 को ले लेते हैं और यहाँ पर हम दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो मतलब ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। अगर हम कोई भी दो होल नंबर्स का एडिशन करते हैं तो वो भी होल नंबर ही आएगा। तो ये हमारा क्या बताते हैं कि एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है। अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट ऑपरेशन। अगर यहां पर हम लें सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पर कर दे a माइनस बी, यहाँ पर c, मतलब यहाँ पर a और b अगर होल नंबर्स हैं तो इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होल नंबर आना चाहिए। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर हमने लिया 6 माइनस 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 माइनस 5, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये 6 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है और 1 भी होल नंबर है। अब सपोज हम यहाँ पर लेते हैं 4 माइनस 6, अगर हम ये लेते हैं तो इसका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 4 माइनस 6, यहां पर आ जाएगा -2। लेकिन नेगेटिव नंबर्स, तो नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं क्या, नहीं आते, वो 0 से स्टार्ट होते हैं, उसके पहले आते हैं नेगेटिव नंबर्स, वो होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। मतलब यहां से हमें क्या पता चला, अगर हम दो होल नंबर्स के बीच में, कोई भी दो होल नंबर्स के बीच में अगर हम माइनस का ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो होल नंबर ना आए। तो यहाँ पर हमारा क्या पता चल गया कि जो सब्ट्रैक्शन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं है फॉर होल नंबर्स। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए।
मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगा, अगर हम इसमें देखें तो a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू c। मतलब अगर हम a और b, अगर सपोज हम लेते हैं a की जगह हमने ले लिया 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा। मतलब 4 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है और 8 भी होल नंबर है। अब इनकी जगह हम कोई भी स्मॉलेस्ट ले लेते हैं, जैसे 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया, तो भी हमारा क्या आंसर आएगा 0। मतलब कोई भी होल नंबर हम ले लें, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, अगर हम दो होल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो हमेशा होल नंबर आएगा। तो ये हमें क्या बताता है कि मल्टीप्लीकेशन एप्लीकेबल है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में मल्टीप्लीकेशन एप्लीकेबल है फॉर होल नंबर्स। ये हो गया। अब लेट्स टॉक अबाउट डिवीजन। डिवीजन में अगर हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाएं तो क्या होगा, a डिवीजन b इज इक्वल टू c। अब ये हम चेक करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया 4 डिवीजन विच इज यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 2 2 4। 4 भी होल नंबर था, 2 भी होल नंबर था, और जो हमारा आंसर आया वो भी क्या है, होल नंबर है। बट अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 4 डिवाइडेड बाई 0, तो हमारा क्या आएगा आंसर। किसी भी नंबर से अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आंसर आता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, ये तो नॉट डिफाइंड आ गया, मतलब ये होल नंबर में नहीं आता है, तो डिवीजन भी क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। तो यहां पर हमने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी में, होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी में बस हमारा क्या क्या रहेगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये नहीं है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब अगर हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। मतलब अगर हम ए ऑपरेशन बी करते हैं, जो हमारा आंसर आएगा वो इक्वल टू होना चाहिए बी ऑपरेशन अगर हम ए करें तो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं एडिशन के लिए। एडिशन के लिए देख लेते हैं, तो एडिशन के लिए क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोई भी होल नंबर लेते हैं, जो कि हम लेंगे 2 प्लस बी की जगह हम ले लेते हैं 4। ए की जगह हमारा 2 है, बी की जगह 4 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी की जगह हम 4 लिखें तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो ये इक्वल है। ये हमें बताता है कि होल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन एप्लीकेबल है। ये हो जाएगा। अब इसकी जगह पर हम कोई भी होल नंबर लें और उसको हम नेक्स्ट जगह नेक्स्ट इक्वल के बाद में अगर हम उसे रिवर्स करके उसमें एडिशन का ऑपरेशन लगाएं तो वो इक्वल ही आएगा। अब नेक्स्ट करते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर हम सब्ट्रैक्शन का करें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। ये दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं कि एप्लीकेबल है या नहीं। तो यहाँ पर वही वाला अगर हम ले लें तो 4 माइनस 2, मतलब a की जगह हमने 4 लिया, b की जगह 2 लिया, तो यहाँ पर भी b की जगह क्या होगा 2 और यहाँ पर a की जगह क्या होगा 4। इसका आंसर आएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर 2 माइनस 4 क्या आएगा -2, जो कि इक्वल नहीं है। मतलब 2 और इसका आंसर आ गया -2, जो कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल नहीं है फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने ये देखा। अब नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये एप्लीकेबल नहीं है।
मल्टीप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय a। ये हमारे दोनों वैल्यूज इक्वल आने चाहिए। अब हम कोई भी होल नंबर ले लेते हैं, 4 और 2 ही अगर लेते हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये वाले साइड में b की जगह क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय a की जगह क्या है 4। यहां पर लिख देंगे 4 2 8 और यहाँ पर 2 4 8, जो कि इक्वल है। यहाँ पर हम कोई भी होल नंबर लें, जैसे अगर हम 0 ले लेते हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 4। इसका भी आंसर 0 आएगा और इसका भी 0 आएगा, ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब इसके लिए हो गया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारा, डिवीजन। डिवीजन के लिए देख लेते हैं यहाँ पर कैसे ऑपरेशन हमारा होगा। तो कैसे होगा, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। यहाँ पर हम कोई भी दो होल नंबर्स ले लेते हैं, सपोज 4 और 2 ही लेते हैं, तो a की जगह हमारा अगर 4 है और b की जगह हमारा 2 है, और यहाँ पर b की जगह क्या है 2 और a की जगह यहाँ पर 4 है। लेकिन अभी ये सिर्फ ये चीजें सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/1 और इसका आ जाएगा 1/2, विच आर नॉट इक्वल। तो आपने देखा, एज यू कैन सी दीज वैल्यूज आर नॉट इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि डिवीजन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो यहां पर आपने देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए सिर्फ किसमें एप्लीकेबल है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में। इसमें भी जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में बस थी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में बस है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर यहाँ पर 3 होल नंबर्स हैं a, b एंड c, तो यहाँ पर क्या होगा, a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, ये दोनों के बीच में पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा और फिर c पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इज इक्वल टू a ऑपरेशन b ऑपरेशन c। इस साइड पहले, राइट हैंड साइड पहले b और c का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और फिर वो a से परफॉर्म होगा। अगर ये चीज फॉलो होती है ऑपरेशंस में, वो हम चीजें देखेंगे। तो हम और भी प्रॉपर्टीज में जैसे करते थे वैसे इसमें करेंगे। पहले किस में देखेंगे, एडिशन। अगर हम एडिशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू आना चाहिए a प्लस b प्लस c के। अब यहाँ पर हम कोई भी होल नंबर्स ले लेते हैं। सपोज हम a की जगह हमने ले लिया 2 प्लस b की जगह हमने ले लिया 3 प्लस c की जगह हमने ले लिया 6, और इस साइड पर कैसे हो जाएगा, a की जगह हमने लिया है, अगर a की जगह हमने लिया है 2, b की जगह हमने लिया है 3 और c की जगह हमने क्या लिया है यहाँ पर 6। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है या नहीं। वो देखेंगे 2 प्लस 3 इज 5 प्लस 6, और यहाँ पर आ गया 2 प्लस, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर आ गया 5 प्लस 6 6 7 8 9 10 11, और इसका 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 विच इज इक्वल। सो दीज वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने a b एंड c
कोई भी हमने अगर होल नंबर्स लिए, अगर हम उसमें इस तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है और सारे ही नंबर्स होल नंबर्स आते हैं। तो इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन ऑपरेशन एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, विच इज सब्ट्रैक्शन। इसमें कैसे होगा? सब्ट्रैक्शन को हम कैसे लिखेंगे? a माइनस बी ब्रैकेट में माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस b माइनस सी। लेट्स टेक a इज इक्वल टू 6 माइनस b की जगह हम ले लेते हैं 4, यहां पर ऑपरेशन होगा, और c की जगह हम ले लेते हैं 2। ये सारे होल नंबर्स हैं, हमने सपोज कर लिया a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 2। वही यहां पर रख देंगे, a इज इक्वल टू 6 था माइनस b इज इक्वल टू 4 था और माइनस यहाँ पर c इज इक्वल टू क्या था 2। अब इसको देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 4 इज 2 माइनस यहाँ पर 2 इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 6 माइनस 4 माइनस 2 इज 2, यहां पर आ गया, अभी इक्वल टू नहीं लगाते हैं, यहां पर 2 माइनस 2 विच इज 0 और 6 माइनस 2 इज 4 विच इज नॉट इक्वल। सो दीज वैल्यूज आर नॉट इक्वल। हम दूसरे होल नंबर्स को छोड़ो, हमने यही अगर सपोज किया तो यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए फॉलो नहीं करता। अब हम थर्ड लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए भी देख लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। अब यहां पर हम ले लेते हैं, सपोज a इज इक्वल टू हम लेते हैं 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं। वैसे ही यहां पर a इज इक्वल टू हमने 2 लिया था मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू क्या लिया था? 3 लिया था मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू 4 लिया था। यहाँ पर या अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? 2 3 6 मल्टीप्लाई 4 6 4 24 और यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 4 12 12 2 24। ये इक्वल आ गए, दीज वैल्यूज आर इक्वल। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए फॉलो करेगा। वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देखा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। कम्यूटेटिव में देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बस फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं करता। वैसे ही हमने अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी और इसमें भी देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो करता है। अब आप इसी तरीके से डिवीजन का करिएगा, वो भी फॉलो नहीं करेगा। और वैसे ही ये होगा, एसोसिएटिव के लिए एडिशन करता है और मल्टीप्लिकेशन करता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमने अभी तक 3 प्रॉपर्टीज देख ली, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में अगर b प्लस c है तो ये हो जाएगा a b प्लस a c। अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो भी यही होगा, पहले a b से मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस a c से होगा, जो कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही कहती है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों यूज होती है? काफी सारे कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काफी हेल्प करती है। अब हम इसे देख लेंगे कि ये कैसे वर्क करेगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आता है 58 मल्टीप्लाइड बाय 101। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। अब अगर हम डायरेक्ट करें
सा बड़ा हो जाएगा। कुछ लोगों को ये इजी लगेगा, लेकिन काफी सारे नंबर्स में आगे हम देखेंगे और बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, उसमें अगर हम इस तरीके से करें जिस तरीके से अभी हम करेंगे, तो ये क्या होगा 58 मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम 101 को 100 प्लस 1 लिख दें, 100 प्लस 1, तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे करेंगे, क्योंकि हम कर देते हैं अभी 58 100 हो जाएगा यहाँ पर 5800, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, अगर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 हो जाएगा, और बस यहां पर इसका प्लस करेंगे तो 5858, दिस इज अवर आंसर। तो आपने देखा यहाँ पर अगर हमने मल्टीप्लाई किया था तो थोड़ा लेंथी हो रहा था, थोड़ा और ज्यादा टफ हो रहा था एज कंपेयर टू दिस बिट। तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विच इज दिस। तो हमने इस वीडियो में देखा प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के और टॉपिक्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल भट्ट क्लासेस।